बंदों की गंदी हरकत। एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई है अमित त्रिवेदी, उसने हम दोनों को मिलाया, हमने साथ में काम करना शुरू किया और रियलाइज किया कि हम दोनों वी आर बोथ गुड एट डिफरेंट थिंग्स। जो भी काम दिल से हुआ है ना, यानी कि अगर बीटीएस का भी अगर काम आप सुन लो तो जो काम दिल से हुआ है वो दिल से दिल तक पहुंचता है, ये मेरा मानना है। सचिन जिगर के बारे में तो लोग जानना चाह रहे थे कि पेमेंट 50-50 बटती है कि एक के अकाउंट में आ जाता है फिर वो पेटीएम कर देता है। देखो, पैसा सारा बांटता मैं हूँ। हाँ। ठीक है, अच्छा म्यूजिक बनाना एक मतलब टेंशन की भी बात होती है बॉस। इट्स नॉट इजी, इट्स रियली मतलब हर सुबह आप उठते हो ना तो आपको डर लगता है कि आज ऊपर वाला कोई धुन देगा या नहीं देगा। Hey, what's up people? मेरा नाम है बादशाह रे, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट लाइव एंड एज ऑलवेज हमारे साथ आज कॉन्वर्सेशन में दो ऐसे अमेजिंग लोग हैं जिनका नाम सुनते ही सबसे पहले ना कई सारे गाने जहन में आने लगते हैं कि ना 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 ना। अगर इंट्रोड्यूस करना ना तो इनका बकायदा पूरा डिस्कोग्राफी प्ले करना पड़ेगा और एक से एक तोड़ू फोड़ू बोले तो एकदम हटके गाने ये लोग बनाते हैं। ये जाने जाते हैं अपने यूनिक म्यूजिक के लिए, अपने हटके अंदाज के लिए। मैं बात कर रहा हूं सचिन जिगर की, द डायनामिक डुओ आज हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में। तो हे सचिन, हे जिगर, व्हाट्स अप, वेलकम वेलकम वेलकम। व्हाट्स अप बादशाह। क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? बस हालचाल बिल्कुल सही, हाल चाल ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, बाकी सब सही ठीक ठाक है जी। इतने गाने किए हैं, मस्ती भी की, अब लेके आ गए फर्जी जी। अच्छा, तो फर्जी के बारे में बताइए, आपके दो गाने ड्रॉप हुए हैं, पैसा है तो और सब फर्जी। दोनों की वाइब ही अलग है। जब मैं पैसा है तो सुनता हूं तो उसमें आरएनबी हिप हॉप की वाइब आती है, जब सब फर्जी सुनता हूं तो डिस्को फील आता है। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो इस गाने के बारे में बात कर लेते हैं। फर्जी किसने आप मतलब अप्रोच किसने किया था इन गानों के लिए? आपको पहले ये बताएं कौन है वो सूत्रधार, कौन है आपके इस कोलैब का? ऑलवेज राज और डीके और हमारा एक जन्म जन्म का नाता है, वी कैन टेल यू। एंड यू नो वी उन्होंने हमको एक्चुअली बुलाया, बोला अभी ये सीरीज रिलीज हो रही है, इसके लिए म्यूजिक करना है, तो आप आओ और पहले 2 एपिसोड देखो। यू नो दे डोंट स्पीक मच, दे वुडंट गिव वेरी स्पेसिफिक ब्रीफ, क्योंकि वो बोलते हैं म्यूजिक तुम्हारा डिपार्टमेंट है तो तुम्हारे डिपार्टमेंट को तुम देखो। पर जब वो लोग दिखाते हैं, उन्होंने हमको 2-3 एपिसोड दिखाए रफ कट्स, तो आई डोंट थिंक उसके बाद कुछ था बोलने को। वी वर स्पीचलेस और हम पे प्रेशर था कि हम उनको गाना वैसा दे कि जो मतलब उनको स्पीचलेस करे अब की बात। एंड यू नो तो राज और डीके ने हमको अप्रोच किया एंड दैट्स हाउ इट ऑल बिगिन। That's so true. अच्छा, एक गाने में आप कहते हैं पैसा है तो अगले गाने में आप बोलते हैं सब फर्जी, सब फर्जी। तो अब ये सब फर्जी जो गाना है, अच्छा ये इस गाने के बारे में हम बात करें, एक जो क्वेश्चन हमेशा मतलब पूछा जाता है एंड एज अ लिसनर भी लोग जानना चाहते हैं कि जब एक फिल्म में एक गाना आता है तो कई बार होता है कि हमें लगता है यार यहाँ गाना क्यों इतना डाल देते हैं यार, फिल्म में यहाँ गाने की क्या जरूरत थी। अच्छा, एक और चीज ये हो जाती है कि कई बार गाना आता है तो हमें लगता है नहीं नहीं बॉस देखो इसमें नैरेटिव जो है वो आगे की ओर और पुश हो रहा है, ये नैरेटिव को आगे लेके जा रहा है, गाने के थ्रू भी बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है कि भाई उसमें जो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे हो रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड इन अ वे इट कैरी फॉरवर्ड्स द नैरेटिव, राइट? तो ये जो गाना है सब फर्जी, तो ये शो में स्टार्टिंग में दिखेगा, एंड में दिखेगा, कैसे करके ये नैरेटिव में हेल्प करता है? इसके लिए एक बहुत सिंसियर मेरा सजेशन है कि मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। बट ये मैं नहीं कहूंगा कि कैसे यूज हुआ है गाना, बट ये मैं जरूर कहना चाहूंगा बादशाह की यू नो शो जब शुरू होता है या जब बंदे को लाइफ की समझ आती है ना, जब कॉलेज से बाहर निकलते बाबा जी की बूटी सेशन खत्म हो जाता है ना, जब बंदा बाहर निकलता है तब उसको लगता है कि यार पैसा ही सब कुछ है, मतलब पैसा कमा लूं बाकी सब बाद में कर लूंगा। और या पैसा कमाते वक्त या पैसा कमा लेने के बाद समझ में आता है सब फर्जी, सब फर्जी। आप दोनों की स्टोरी कहां से शुरू होती है? सचिन जिगर, मतलब अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो पास्ट में भी हमने बहुत आइकॉनिक जोड़ियां देखी हैं, जैसे शंकर जयकिशन हो गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो गए, जतिन ललित हो गए और शंकर एहसान लॉय हो गए। अब सचिन जिगर,
तो आपकी कहानी की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है, एंड क्या आपके भी पीछे इन मतलब जो हमारे आइकन्स हैं इनका इंस्पिरेशन रहा है, या कैसे आपने डिसाइड किया कि हे सचिन, हे जिगर, लेट्स डू दिस टुगेदर मैन? नो, सो बेसिकली मैं इसको 5 लाइन में ही खत्म करूंगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वो एक अलग एपिसोड बन जाएगा। हाँ, वी मेट टू शेयर वर्क, और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई है अमित त्रिवेदी, उसने हम दोनों को मिलाया ओके, और हमने साथ में काम करना शुरू किया हाँ, और रियलाइज किया कि हम दोनों वी आर बोथ गुड एट डिफरेंट थिंग्स, यू नो, एंड वी आर बोथ अनअज्यूमिंग। तो वन फाइन डे सचिन विल बी गुड एट समथिंग, आई विल बी गुड एट समथिंग एल्स। तो हमें लगा हम दोनों की स्ट्रेंथ्स अलग अलग है और हम दोनों की वीकनेसेस बहुत अलग अलग है। तो विदाउट सेइंग मच आई थिंक वी जस्ट स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, और हम लोग जब साथ में अरेंजमेंट करने लगे तो हमें पता चला कि हम जो साथ में कर रहे हैं उसके लिए हमें काफी मतलब यू नो रिएक्शन मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो हमने ऐसा कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, कभी एक दूसरे को ये नहीं बोला पार्टनरशिप शुरू करते हैं। आई थिंक वी जस्ट वेंट विद द फ्लो, और ये भी समझ में आया है कि हम दोनों का मोटिव एक ही, अच्छा म्यूजिक बनाना है। ऐसा नहीं है कि दो में से एक को बहुत पैसा कमा लेना है, या दो में से एक को यू नो क्या बोलते हैं ये म्यूजिक का सीन ही चेंज कर देना है। ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों को ऑनेस्ट सच्चा म्यूजिक बनाना है। दैट इज हाउ वी मेट, दैट इज हाउ इट्स गोइंग, एंड दैट इज हाउ इट विल कीप गोइंग। अच्छा, कोरा पे लोग जानना चाह रहे थे सचिन, ये क्वेश्चन मैं पहले आपसे पूछूंगा, फिर मैं जिगर से भी जानना चाहूंगा। जब मैंने कोरा पे सर्च मारा है सचिन जिगर के बारे में, तो लोग जानना चाह रहे थे कि पेमेंट 50-50 बटती है कि एक के अकाउंट में आ जाता है फिर वो पेटीएम कर देता है? देखो, पैसा सारा बांटता मैं हूँ, हाँ, ठीक है, बटता इक्वल है, लेकिन चूंकि मेरे डैडी सीए थे तो अकाउंट पूरा मेरे हाथ में है। ओह अमेजिंग। तो हाँ, और ये बेस्ट है कि ये मेरे हाथ में ही रहे, क्योंकि जिगर के डेस्क की तरह, जिगर के वर्किंग कंप्यूटर के डेस्कटॉप की तरह अगर हमारा अकाउंट अगर हो जाए तो पैसा बचेगा ही नहीं बांटने के लिए, क्योंकि वो तो सिंथेसाइजर खरीद लेगा सारे जितने मिलेंगे उसको। तो बटता बिल्कुल इक्वल है, सारे सुख दुख इक्वली बटते हैं। बट अगर मैं जेन्युइन बात अगर बोलना चाहूँ तो ऑलमोस्ट 80% का टेंशन जिगर खुद कर लेता है, बांट लेता है। तो उसका मुझे थोड़ी सी फिक्र है, पैसे की फिक्र नहीं हो। अगर 80% पैसा भी ले जाए तो चलेगा, लेकिन थोड़ा टेंशन कम वो पाले, बहुत टेंशन लेता है वो। बस बाकी सब इक्वल है। क्यों जिगर सर, जिगर माँ इतनी टेंशन क्यों है? नहीं, अच्छा म्यूजिक बनाना एक मतलब टेंशन की भी बात होती है बॉस। इट्स नॉट इजी, इट्स रियली मतलब हर सुबह आप उठते हो ना तो आपको डर लगता है कि आज ऊपर वाला कोई धुन देगा या नहीं देगा। तो और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर आप इसको फॉर्मूला समझ के चलोगे तो शायद मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, पर सो एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू चैलेंज। एवरी मॉर्निंग ऐसा लगता है कि अच्छा एक गाना बन गया, इसका अंतरा बनेगा, अंतरा बन जाए तो ऐसा लगता है इसका म्यूजिक पीस बनेगा, म्यूजिक पीस बन जाए तो ऐसा लगता है इसका कोड़ा बनेगा, फिर लगता है इसका मिक्स ठीक होगा या नहीं। तो आई थिंक ये बिल्कुल मेकिंग म्यूजिक इज अ सीरियस जॉब, एंड वी आर हैप्पी दैट वी आर एबल टू हैव फन विद इट। सो मुझे ये बताएं कि आपकी जो ये पार्टनरशिप है ना, इसमें रोल्स कैसे डिवाइडेड है? मतलब थॉट किसका होता है, कंपोज कौन करता है, या ये इंटरचेंजेबल रोल्स है? बिल्कुल इंटरचेंजेबल है, बिल्कुल एकदम। एक दिन जिगर उठ के मतलब मेलोडी कंपोज कर देगा, एक दिन मेलोडी का थॉट मैं ले आऊंगा। कंप्यूटर एक ही है, गाना भी एक ही बन रहा होता है, तो जिसके भी पास आइडिया है वो उस आइडिया को आगे ले जाता है। जेन्युइनली वो डिफाइन करके मतलब भी नहीं, क्योंकि आई थिंक आइडिया इज टू कि यार किसी भी हाल में जहां पहुंचना है, जहां गाने को ले जाना है वहां ले जाना है, तो वो उसके लिए पहले जो भी मतलब तत्पर है, जो भी जिसका ज्यादा उस टाइम पे दिमाग चल रहा है, वो बंदा लीड लेता है और दूसरा बंदा पीछे से दिखता है। जो पीछे से बैठ के देखता है उसको ज्यादा पर्सपेक्टिव भी रहता है, तो हमको एक दूसरे की जरूरत भी रहती है ऑलवेज, क्योंकि तब परसेप्शन मिलता है कि ज्यादा बहाव में कोई बह तो नहीं रहा है ना। तो आई थिंक एक दूसरे को ढील देना, एक दूसरे को थोड़ा खींच के रखना, वो ऐसे मस्त में चल रही है गाड़ी, मस्त एकदम। एक जैसे फिल्म आती है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हम बात करते हैं, या हम व्यूज की बात करते हैं, या रिव्यूज
पढ़ के हमें उसकी सक्सेस का मोटा मोटा एक अंदेशा लगाते हैं। ऑल्दो ये हमेशा फुल प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि आजकल तो आप जानते ही हो, दो एक चलती है, एक होता है थिएटर पे चल गई, दूसरा होता है लैपटॉप पे चल गई। तो कई ऐसी फिल्में जो थिएटर पे नहीं चली लेकिन लैपटॉप पे चल के कल्ट क्लासिक बन गई, राइट। लेकिन जब हम किसी गाने की बात करते हैं तो उसका आप सक्सेस कैसे मेजर करते हो एज अ म्यूजिक कंपोजर, एज अ सिंगर, एज अ परफॉर्मर? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है। आई हैव टू टेल यू कि गाने का जो सक्सेस है ना, वो मुझे लगता है सबसे पहले यूट्यूब नंबर्स से डिफाइन नहीं होता है। मुझे लगता है वो बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ, उससे गाने की हाइप बनती है, उससे और लोग गाना सुनते हैं, पर क्या वो गाना सक्सेसफुल है? नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि गाने की सक्सेस सिर्फ गाना ही डिसाइड करता है। और अब हम उसको कैसे, जैसे 10 साल पहले अगर आप रेडियो वाज वेरी वेरी सीरियस रोल प्लेयर इन डिफाइनिंग अ सॉन्ग, अबाउट 10 years बैक, अबाउट 5 years बैक, अगर जैसे हम साइबो फॉर एग्जांपल या पार्टी की बात की, अगर उसका एयर प्ले बहुत ज्यादा है, इफ इट्स प्लेइंग मोर देन 9 times in a day, then you know the song is popular. You know, there used to be requests. We used to go live with the RJ and take requests. So ऑडियंस का परसेप्शन वहां से समझ में आता है। स्लोली उसका उसका अभी उसका जो क्या बोलते हैं परसेप्शन है, उसका जो वो है सक्सेस डिफाइनिंग फैक्टर, अब कोई एक पॉइंट नहीं रहा। बट फॉर सचिन एंड मी इट इज ऑलवेज बीन फैंस। तो हम जब परफॉर्म करने जाते हैं, अगर तब हमारे उस गाने को रिसेप्शन आता है, तब हमारे उस गाने के लिए रिक्वेस्ट आती है, तब अगर हमें पता चलता है कि ओके इस गाने को लोगों ने सुना है और पसंद भी किया। देयर आर लॉट ऑफ आवर सॉन्ग्स जो लोगों ने सुने हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर इफ दे लव देम, यू नो। बट इफ दे लव देम वी विल नो, बिकॉज वी आर नाउ एक्सेसिबल वाया इंस्टाग्राम, वी आर एक्सेसिबल वाया अदर सोशल मीडिया मीडियम्स। तो जैसे हमारा एक लेटेस्ट सॉन्ग है, आई डोंट नो इफ आई कैन नेम इट, उस गाने के इतने कवर्स बने हैं, इतने इनन्यूमरेबल कवर्स बने। It might not have great numbers on YouTube, but when we go to perform, if we have to select 4 songs, that song is one of the songs that we have to sing. तो मुझे लगता है कि अब डिफाइनिंग फैक्टर ऑडियो के लिए ऑडियो हो चुका है। तो जो ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जैसे Amazon प्राइम म्यूजिक है या Spotify है, तो वहां पे कितने प्लेलिस्ट में आपका गाना प्लग्ड है, आपका गाना हर दिन कितने व्यूज कर रहा है ऑन ऑडियो, बिकॉज ऑडियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, you cannot pay for it, you cannot manipulate that. तो as of now मुझे लगता है कि ये जो ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है और फैंस का रिस्पांस है, that is way of judging whether the song is good. Right. सचिन, आपके लिए क्या है वो पैरामीटर? वक्त. If you're saying song is can outlive the life of the content that it came along with, तो आपका गाना हिट है। अगर आपको फिल्म याद नहीं लेकिन गाना अगर याद है तो गाना हिट है। तो विद टाइम मीडियम बदल जाएंगे। जैसे जिगर ने बोला, पहले रेडियो था, बाद में यूट्यूब था, अब कोई स्ट्रीमिंग। वक्त है रियल मेजर। अगर आपको सालों बाद भी अगर पार्टी भी बाकी याद है तो फिर गाना हिट है। मुझे तो याद रहेंगे सारे गाने आपके। अच्छा, गानों की हम बात कर रहे हैं तो जो गोल्डन एरा है म्यूजिक का, उसको लोग आज भी याद रखते हैं। हमारे मतलब मेरे पापा, उनके पापा मतलब दादाजी, वो तो उसी जमाने के थे ही, और वो भी कहते कि यार वो दौर फिर ना पलट के नहीं आया, वो दौर फिर वापस नहीं आया। अच्छा, उस दौर की कई कहानियां भी हमें सुनने को मिलती कि उस समय जब आपके एक्टर होते थे वो सिटिंग रूम में बैठते थे और जो म्यूजिक कंपोजर थे उस एक्टर की वॉइस का स्केल मैच करके गाना बनाते थे। और जब हम सुनते थे तो हमें लगता था कि यार ये राज साहब ही गा रहे, राज कपूर साहब की आवाज है ना कि मुकेश की, ये मोहम्मद रफी साहब की आवाज है ना कि शम्मी कपूर की, या ये किशोर दा की आवाज नहीं, ये राजेश खन्ना की आवाज लग रही है। तो आज सर क्या वो चीजें फॉलो होती हैं? क्या आज जब आप फॉर एग्जांपल इस केस में फर्जी में जब हम देखते हैं कि शाहिद के गले से वो आवाज निकल रही है या वो गाना शाहिद पे फिल्माया गया है, तो एज अ म्यूजिक कंपोजर क्या आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि यार ये एक्टर है, ये इस स्केल पे बोल रहा है तो शायद इस स्केल के ऊपर ये गाना नहीं जा पाएगा? ऐसा होता है कि आज गाना बन जाता है, पिक्चराइजेशन का बाद में सोचते हैं? इसमें 2 क्वेश्चन है। गोल्डन एरा है, मुझे लगता है कि हर बंदे का, हर जनरेशन का एक गोल्डन एरा होता है। ऑफ कोर्स गोल्डन एरा, आई एम नॉट, मतलब जो गाने हम सुनते आ रहे हैं मोहम्मद रफी साहब के, किशोर साहब के, आर डी बर्मन के, एस डी बर्मन के, राजेश रोशन के, वो सारे
बपीरा के, वो सारे गोल्डन एरा के गाने, दे आर एब्सोल्यूट बेस्ट जेम्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। पर मुझे ऐसा भी लगता है दैट हर बंदे का अपना एक गोल्डन एरा होता है। जैसे अब मैं देखूं 2010 टू 2014 में, अब देखिए अमित त्रिवेदी ने कितना अच्छा म्यूजिक किया। एक तारा, वेकअप से, प्रीतम दा ने जिए जवानी है दीवानी, दिया साइबो पार्टी भी बाकी है, गोगुआ गो, शंकर एहसान लॉय का बहुत अच्छे म्यूजिक। सो आई थिंक in 2030, if we look back at 2010, you will find those gems. You will find songs that you are in love with. जो golden era क्या है, जो आपको आपके बचपन की या आपकी जवानी की याद दिलाता है। You know, like how you said when you started कि बॉस मैं अपने कॉलेज दिनों के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है हर बंदे का गोल्डन एरा, हर जनरेशन का गोल्डन एरा अलग होता है। जैसे किंग इज डूइंग प्रीटी वेल राइट नाउ, तो आज जो कॉलेज में बच्चा है वो 10 साल बाद शायद किंग की बात करेगा, यू नो। सो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है हर एरा में there have been composers, there will be composers, there will be songs that will be nice, और हर एरा में बहुत सारा ट्रैश भी बना। तो आई थिंक गोल्डन एरा इज डिफाइंड विथ योर मेमोरी ऑफ इट। दूसरा, पहले जो एक्टर्स बैठते थे, अभी भी एक्टर्स बैठते हैं। शाहिद कपूर loves to be in a music setting. Varun Dhawan loves to be in a music setting. Abhishek Bachchan loves to be in a music setting. So we have the actors. But now do we cast a voice based on the actor? I don't think so. Unless कोई singing, कोई ऐसी फिल्म हो जहां बंदा सिंगर प्ले कर रहा है या म्यूजिशियन प्ले कर रहा है। जैसे मेरे प्यारी बिंदु में परिणीति वाज प्लेइंग अ सिंगर, तो उसके जितने गाने थे छोटे मोटे जो वो परफॉर्म कर रही है, वह डब्ड इन हर वॉइस, यू नो। और जो बैकग्राउंड गाने थे, जो नॉन लिपसिंग गाने थे, वर इन डिफरेंट वॉइसेस। तो अभी मुझे लगता है एक तो टाइम हैज चेंज, वी डोंट बिलीव इन लिपसिंग सॉन्ग्स एज मच। तो एंड ऑडियो और वीडियो दो अलग क्या बोलते हैं, दो अलग यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग ऑडियो बनाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो, and then the directors decide, okay, we're going to make a good video of it. But if the song is going to be lip synced, if it is going to push the narrative, if it is going to have impact by the singer singing it, so shayad we'll have to always look at that point. Like I love how Ranbir Kapoor lip syncs Arijit Singh. मुझे लगता है, ऐसा लगता है इन दोनों का जो मैच है वो अनबीटेबल, यू नो। उस तरह से जब वैसा मौका मिलेगा, वैसा मौका मिलता है तब हम करते हैं। बट ओवरऑल आई डोंट थिंक दैट इज द टाइम वी आर लिविंग इन। सचिन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? यार मतलब सी जस्ट लाइक जिगर सेड, मैंने कहा ना कि देयर विल ऑलवेज बी मेकर्स हु बिलीव इन द प्रोसेस, और मेकर्स फिर मतलब डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है। तो व्हेन द टीम बिलीव्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कंटेंट ना, तो सब लोग मिलजुल के काम होता है, और वो बढ़िया काम होता है, मतलब वो गजब का काम होता है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि एज क्रिएटर्स वी विल हैव टू टेक इट अपॉन अस कि यार ये ना कुछ बढ़िया काम आज करना है, मतलब ये इट्स अ कॉशियस थिंग। बट देन देयर विल आल्सो बी पॉपकॉर्न फिल्म मेकिंग ना, कि भाई चलो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से, यू नो, बना देते हैं, किसी तरह से आईबॉल्स ले आते हैं अपने कंटेंट के लिए। तो दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। जो भी काम प्रोसेस पे बिलीव करके हुआ है, चाहे वो आपके दादाजी के टाइम हुआ हो या मेरे ग्रैंडसन के टाइम जब जो होगा, जो भी काम दिल से हुआ है ना, यानी कि अगर बीटीएस का भी अगर काम आप सुन लो, तो जो काम दिल से हुआ है वो दिल से दिल तक पहुंचता है, ये मेरा मानना है। और ये कोई भी क्रिएटिव बंदा आपको बोलेगा कि पहले आप अपने दिल को छूने की कोशिश करो, आपके दिल को छू रहा है बस, तो 100% बात है आपके दिल से किसी और को, तब तो जाके उसका मतलब कोई वैलिडिटी बनती है कि आप उसको लगाओ कहीं पे, किसी को सुनाओ। बट लेट इट टच योर हार्ट फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि वेदर गोल्डन एरा और सिल्वर एरा और प्लैटिनम एरा, यू विल हैव टू ऑलवेज एम्प्लॉय योर हार्ट इन व्हाट यू डू, ठीक है। मैं और जो जिगर जो बात बोल रहा है ना कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट यूनिट है, मैं आपको छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ। Very dear friend, wife was going to conceive. They were going through that process. They were waiting for the baby. और तब वो गाना आया हुआ था हमारा कि मेड इन चाइना का एक रोमांटिक गाना है, तुझे जितना मैं प्यार करूं यारा किसी से। हाँ, तो यू नो वो गाना वो लोग सुनते थे,
और वो मुझे बोलता था कि मुझे पता नहीं मेरी वाइफ को क्यों गाना पसंद था, तो मैं भी उसके साथ देख रहा था। तो मुझे मौनी रॉय बहुत पसंद था, मैं वीडियो देखता था, वो ऑडियो सुनती थी। अब फॉर whatever reason, it didn't go well and भाभी had a miscarriage. अब अभी बंदा गाना सुन रहा है, पर वो बोल रहा है कि अब जब मैं गाना सुनता हूँ तो मैं वीडियो नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे वो वीडियो का इमोशन मेरे जचता ही नहीं, मेरे लिए द सॉन्ग हैज बिकम समथिंग एल्स नाउ। तो अब वो जब वो गाना सुनता है विदाउट वीडियो सुनता है, और फिर भी उस ऑडियो को उतना ही प्यार करता है। बल्कि वो जब मुझसे मिलने आया था, मुझे गले लगा और उसने मुझे बोला कि यार मेरे इतने बुरे टाइम में से इस गाने ने मुझे बाहर निकाला है। तो आप सोचो, आप जब गाना बनाते हो वो एक चीज है, और वो गाना किसी के लिए क्या है वो एक बिल्कुल अलग चीज है। सो while making, if you employed your heart, कम से कम आपको ये गिल्ट नहीं रहेगा कि यार मैंने ये तो हेवी बना दिया, तो पता नहीं क्यों लोगों को पसंद है। what it can mean to somebody is, मतलब उस बंदे के लिए वो गाना क्या चीज है, शायद किसी ने वो गाना सुना भी नहीं होगा इतना, बट उस बंदे के लिए वो गाना क्या है, क्या रोल वो उस गाने ने अदा किया उसकी लाइफ में। तो आफ्टर ऑल यू एंड मी वी कैन ओनली मेक सॉन्ग्स यार। क्या चीज है, क्या ऊपर वाले ने दी है कुदरत की यार, कुछ एक बैठते हैं और कुछ एक गाना बनाते हैं। मतलब कैसे, मुझे नहीं मालूम कैसे होता है वो, कभी सोच के आप नहीं जा सकते कि आज आप मतलब कमाल का लव सॉन्ग बना के निकलूंगा स्टूडियो से। ये कुदरत है दोस्तों, मतलब यू हैव टू only applaud it. You can only say thank you, God. Thank you for music. Thank you, God. Thank you for music, and thank you for this conversation, Sachin and Jigar. Before we wrap this, एक quick last question है आप दोनों के लिए। वो कौन सी चीज है जो सचिन एंड जिगर कभी नहीं करेंगे when it comes to music? कुछ भी फर्जी नहीं होगा। हाँ, कभी भी सोललेस या बिना फील किए हुआ म्यूजिक हमसे नहीं। ऑलराइट, तो ऐसे ही आप अपने हर गाने में सोल डालते रहे, ऐसे ही बोले तो मचाते रहे, एंड फर्जी काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी ऑडियंस तो आपसे कुछ भी फर्जी एक्सपेक्टेड नहीं था, ना ही होगा, एक्सेप्ट फॉर दिस सॉन्ग जिसका नाम है फर्जी, सब फर्जी। थैंक यू सो मच सचिन, थैंक यू सो मच जिगर, सी यू अगेन, बाय बाय, नमस्कार।